मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी से कि खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो आजा भाई। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरेवा पंचायत सलखुआ प्रखंड और जिस ज़िला में मेरी मौजूदगी है सहरसा ज़िला है। बिहार में पंचायत चुनाव की अब अंतिम दौर से गुजर रही है और यहाँ आपको बताते चले सलखुआ प्रखंड में और 8 दिसंबर को मतदान यहाँ होना है। हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जो इनके निवेदक मौजूद हैं, मोहम्मद फैयाज़ आलम उर्फ कारी बाबू इनका नाम है। इनके सब समर्थक हैं। मैं सभी से जानकारी प्राप्त करूंगा किन मोटिव के साथ, किन चुनावी मुद्दे के साथ ये मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। क्या करते हैं मोहम्मद असलम आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मजदूरी करते हैं? जी जी। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है। इतना बढ़िया 30 सालों से, जो 30-35 साल से जो समाज का सेवा किया इन्होंने, कारी बाबू ने, उसका जनता इस बार परिणाम जरूर देगा कारी बाबू को। और बहुत ही अच्छा माहौल है समाज के अंदर, हर घर में बैगन का लहर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी से कि खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो मैं सभी से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हरेवा के पंचायत के तमाम जनता से, वोटरों से अपील करता हूं कि सब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, बैगन छाप का अच्छा लहर है, अच्छा माहौल है, वोट को बर्बाद ना करें और सब फैयाज आलम कारी बाबू को अपना मतदान करें। फैयाज आलम उर्फ कारी बाबू को मतदान करें, जी, जी। ये आपकी मांग है। तो आपको क्या लगता है इस पंचायत में जो भी कमियां हैं, अगर फैयाज बाबू जीत के आते हैं, ये सब पे काम होगा? जी जी, कोई भी काम बिना जनता की राय लिए बगैर कोई भी काम नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो फिर आने वाले भी समय में दूसरा फिर खड़ा होने के लिए इनके खिलाफ सोचना पड़ेगा। इन्होंने जितना भी काम किया है सब समाज के रूप में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम, आज से नहीं 30 साल से, जब हम छोटे छोटे थे उस समय से जो इन्होंने अपने समाज के अंदर काम किया, ऐसा कोई प्रतिनिधि अब तक में काम नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लीडर को एमएलए, एमपी और अच्छा से अच्छा मतलब वोटरों से समाज को योगदान देना चाहिए। हर जगह माहौल है इनका बना हुआ है, हर जगह बढ़िया माहौल है। छाप जिंदाबाद का नारा एक तरफ से, बैगन छाप जिंदाबाद का नारा लगे। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुशतर। क्या करना चाहेंगे आप? जी, हाँ। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच एक ऐसा युवा, एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा सियासी कायद और लीडर मौजूद है जो गुज़िश्ता 25 से 30 सालों से, जैसा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई असलम ने कहा, तकरीबन 30-35 सालों से अवामी खिदमत, समाजी खिदमत, वो भी बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर किसी ज़ात पात के, बग़ैर किसी ऊंच नीच के सभी की खिदमत करते चले आ रहे हैं। ऐसा हसीन मौका हमारे पंचायत हरेवा के लिए एक सुनहरा अवसर आया है, मौका आया है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मैं आवाम से, ख़वास से, ख़ास तौर से वोटरों से मुअद्दबाना अपील करता हूँ, दिली विनती है कि आप लोग साथ आएँ, मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ और एक दोस्ती का माहौल बनाएं और इसी पंचायत हरेवा में, हरेवा गांव से ही आपका अपना उम्मीदवार फैयाज़ आलम उर्फ कारी बाबू को मुखिया से जिताएं। और यही हम उम्मीद के साथ हम कदम बढ़ाते हैं। कुछ ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। हम लोगों ने कदम बढ़ाया है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी उम्मीद पर, आपके जो आपका जो सोच है, आपकी जो फ़िक्र है, आपका जो काम करने का तरीक़ा है, उसी पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी आप सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, चूँकि ये गुज़िश्ता 30 से 35 सालों से समाजी खिदमत में लगे हुए हैं, वो भी बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी ज़ात पात के, बग़ैर किसी ऊंच नीच के। जी, ये थे मोहम्मद फैयाज़ आलम, जिनके निवेदक हमारे साथ समर्थक भी उन्होंने अपनी बात रखी। मैं इनसे भी जानकारी प्राप्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन।
पेशे से इंजीनियर हैं आप? जी जी, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैं 7-8 साल से लगभग गांव में ही रह रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई मुखिया को मैंने देखा है कि जो चुनाव जीते भी हैं, इस गांव के भी जीत चुके हैं और गांव की बदहाली आपके सामने है। गांव की बदहाली मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूं, एज ए मीडिया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं और ख़ुद लोगों से पूछें कि हमारे यहाँ जब भी मुखिया का चुनाव या कुछ जीतते हैं उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। और जहाँ तक मेरे नेता की बात है तो मैं आपके माध्यम से, मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप गाँव में जाएँ, हर एक के पास जाएँ और जाने के बाद लोगों का बाइट लें, उनसे पूछें क्या हमारे नेता के अंदर कोई कमी है। मैं सिर्फ सिंगल कमी की बात पूछूंगा। अगर सिंगल कमी आपके माध्यम से हमको पता चल जाता है तो मैं भी इस नेता का बहिष्कार करूंगा, नहीं तो आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग आएँ और बैगन छाप को वोट देकर फैयाज आलम को भारी से भारी मतों से विजय बनाएगा। पिछली बार भी ये खड़े हुए थे और ये पिछली बार तीसरे नंबर पे चले गए थे। कौन पिछली बार खड़े हुए? ये आपके फैयाज आलम। फैयाज आलम जी मुखिया में नहीं खड़े हुए हैं कभी नहीं, पहली बार ये वार्ड सदस्य में एक बार खड़े हुए थे और उसमें विजय भी हुए हैं। पिछली बार ये नहीं खड़े हुए हैं। पिछली बार खड़े नहीं हुए हैं, पहली बार है ये फर्स्ट टाइम है इनका और ये फर्स्ट टाइम ये खड़े हुए हैं। और फर्स्ट टाइम में मैं मीडियम के माध्यम से कहूँगा आप लहर पता कर लें और मैं हरेवा पंचायत के सभी वासियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हरेवा में इस बार मुखिया बनने जा रहा है और बढ़िया बहुमत से बनने जा रहा है। आप लहर पता कीजिए, चारों तरफ लहर है इस बार बैगन छाप की, कोई कमी नहीं है। इस बार हरेवा में इस बार मुखिया बनाए। आप लोग पुराने कैंडिडेट को तो बहुत देख लिए जिता के, इस बार नए कैंडिडेट को चांस दीजिए। लोग तो बदलाव चाह ही रहा है और मैं चाहता हूं कि जनता पूरी तरीक़ा से इनका समर्थन दे के एक अच्छे को मुखिया बनाए। मैं कह रहा हूं कि अपने 30-35 साल के अपने इसमें कैरियर में जो कारी बाबू जिन्होंने फील्ड में काम किया, जिनका नाम फैयाज आलम है, किसी सिंगल आदमी से एक बुराई आप पता करके हमको बता दें, फिर हम समझें। अगर बुराई नहीं है, अच्छाई है, तो कम से कम इनको वोट दे के जिताएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जुल्करनैन। इधर आ क्या नाम है आपका? जुल्करनैन। क्या करते हैं आप? हम अभी जो है ना किसान हैं। क्या स्थिति है आपके पंचायत में और मोहम्मद फैयाज आलम की क्या स्थिति है? फैयाज आलम के सामने जितना भी कैंडिडेट है वो सब अपने अपनी हार मान चुका। वैसे तो हम कहेंगे कि आपके को देखे हैं, हम इनके कैंडिडेट के सामने आ गए हैं, तो ये बात नहीं है। हर कैंडिडेट अपने आप को यही मान रहा है कि मेरा टक्कर फैयाज आलम से। मैं 1% भी गलत नहीं बोला। आप किसी कैंडिडेट से चाह के पूछ लीजिए, जो दोनों कैंडिडेट है घोसपुर का, उससे आप पूछ लीजिए आपकी टक्कर किससे है। अगर ये बात नहीं बोले तो आप हमको जो कहिएगा वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। हर कैंडिडेट यही कहेगा कि मेरी टक्कर फैयाज आलम से है। इसका ये मतलब है कि फैयाज आलम की जीत इस बार पक्की है हरेवा पंचायत से। मन बना लिए हैं पूरा पंचायत, हरेवा पंचायत नहीं, सिर्फ हरेवा गांव की नहीं, हरेवा पंचायत की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि इस बार हरेवा का मुखिया सिर्फ और सिर्फ फैयाज आलम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ जनता न्यूज़ बिहार के लिए मैं प्रेम कुमार, धन्यवाद। हमारे साथ जो मुखिया प्रत्याशी है, मुखिया उम्मीदवार है मोहम्मद फैयाज आलम हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं नमस्कार। मैं हरेवा पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार हैं। हमको जनता ने खड़ा किया है और हमें उम्मीद है कि जनता हमको जीत दिलाएंगे जो भी है। और मेरे साथ जनता है, हम जनता के साथ हैं। कभी 35 साल से किसी के साथ हम किसी तरह का कोई खामी अपने जानते मैं नहीं किया हूँ। बहुत बड़ी बात। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, उम्मीद हम करते हैं। ऐसा इंसान है तो इंसान से गलती होती है, लेकिन वैसे हमको इसका पता नहीं है। तो और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? आपका चुनाव चिन्ह बता दीजिए। चुनाव चिन्ह मेरा बैगन छाप है और बैगन छाप का 80% हर जगह से जीत का परिणाम मिलता है। हमें उम्मीद है कि मेरा भी जीत सुनिश्चित होगा। हाँ। इसी के साथ मैं अपनी बात